हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये दो क्रिकेट फैनेटिक्स दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा, पहले तो ये कि सीइंग ऑल द कमेंट्स एंड एवरीथिंग, आई अप्रिशिएट ऑल द लव। लेकिन प्लीज़ हम दोनों की बातों को ज़रा सीरियस न लें। ये कंसिडर करें कि जैसे आप अपने दोस्त के साथ बैठ के कोई भी क्रिकेट पे बात करते हैं, ऐसे ही ये भी दो दोस्त जो क्रिकेट खेलते भी हैं साथ में और क्रिकेट देखने और क्रिकेट का शौक रखते हैं, वो बात बैठ के कर रहे हैं। इफ़ यू अग्री विद इट गुड, इफ़ यू डोंट इट्स ओके, वी ऑल रिस्पेक्ट डिफरेंट ओपिनियंस। और अहमद भाई, मैं आज आपसे खास तौर पे जो बात करने जा रहा था वो तो ऑफ कोर्स अफगानिस्तान की जबरदस्त विन अगेंस्ट इंग्लैंड। लेकिन आई वांटेड योर टेक ऑन शोएब अख्तर्स वेरी पावरफुल रेंट अबाउट पाकिस्तान टीम एंड स्पेशली बाबर आजम। तो उसको साथ देखते हैं, साथ रिएक्ट करते हैं। आई नो क्या तुमने मैंने भी अभी तक देखी। उसको देखा भी नहीं है, पढ़ा है मैंने हाँ उसको एग्जैक्टली, मैं स्टेटमेंट, तुमसे जब देखा नहीं है व्हाट्सएप पे मैंने। बात की तुमने यही कहा, तो मैंने कहा था अभी देखना भी नहीं। लेट्स जस्ट वॉच इट टुगेदर। लेट मी सी शेयर का ऑप्शन। ओके। देख लिया ना आपने, ठीक है। अब आपके पास इंटेंशन ही नहीं है ठीक होने की। T20 स्किल्स के साथ जो थोड़ी बहुत स्किल हो और थोड़े जान हो, फिटनेस हो, आप T20 खेल सकते हैं। लॉन्गर फॉर्मेट में आपको अवेयरनेस भी चाहिए, इंटेलिजेंस भी चाहिए आपको, फिर आपको मेथड भी चाहिए, फिर आप अवेयर क्रिकेटर भी हों। ये पैकेज कहाँ से लाएंगे? ये तो आपको सिखा देते थे बैक इन लेट 80s में, 90s में, जब क्लब क्रिकेट खेलते थे। इतने तो वो भी सिखाते थे रन बॉल कैसे खेलते हैं। ये तो हमें टेलेंट्स को भी पता होता था कि रन बॉल खेलना है आपने। वुड यू रेट बाबर टू विराट कोहली? वुड यू रेट अय्यर टू खुशदिल शाह? वुड यू रेट रोहित शर्मा टू फखर जमान, अपना रिजवान? कौन सा टैलेंट? टैलेंट आर डिस्प्लेड, बातें नहीं करना पड़ता है। स्टार कोई नेरे में नहीं बन जाते, आउट करने पड़ते, रन बनाने पड़ते हैं। टैलेंट बड़ा, ये मैं 20-20 साल से सुन रहा हूँ। कोई नहीं होता तो दिखना जाता हमें 10 साल से। सर, मैं आपको बताऊं, पहली वीडियो जो आपने दिखाई उस पे मैं जो शुएब भाई ने बात बोली कि रन बॉल खेलना कितना मुश्किल है, यही पिछली वीडियो के अंदर अगर आपको याद हो तो हम भी ये होते थे और मैं भी ये होता था, यार रन बॉल नहीं आपसे खेला जाता। उन्होंने वही बात बोली कि बाबर को जो प्रोडक्ट बनना था वो बन गया है। बाबर, नो डाउट, बाबर में बहुत टैलेंट है, माना, सही है, बहुत स्किल्स हैं। लेकिन यार इम्प्रोवाइजेशन करनी पड़ती है, उनको इम्प्रूव करना पड़ता है। कोहली अभी तक, आपने उसका डाइट प्लान का पता है, आपको उसकी फिटनेस का पता है। इवन मैच से, पाकिस्तान इंडिया का जिस दिन मैच था उससे एक रात पहले कोहली 3 घंटा के लिए नेट्स करता रहा है। बाबर ने वो उस दिन नेट स्किप किए, तबीयत खराब थी या कुछ भी था, इतने इंपॉर्टेंट मैच से पहले आप नेट्स को स्किप कर देते हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और वहां पे ऑन दी अदर हैंड कोहली ने 3 घंटे नेट्स में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की। तो वो रिजल्ट्स फिर आपको ग्राउंड पे नजर आते हैं इन सारी चीजों के। फिर आपको, आप एक अच्छे, ठीक है, आपके अंदर स्किल्स है, टैलेंट है, लेकिन उसको शो करना पड़ता है, बड़े स्टेजेस पे ही शो करना पड़ता है, जब ही जाके आपके वो टैलेंट सामने आता है, दुनिया की नजर में आता है और आप फिर एक बड़े प्लेयर बनते हो। ऐसे टैलेंट का फिर कोई फायदा नहीं है जब आप उसको डिलीवर नहीं कर पाओ, कि हम ये बोलते रहे कि यार टैलेंट है बस, डिलीवर नहीं कर पा रहा। आप डिलीवर करोगे, आप दुनिया को दिखाओगे, तो ही आपका टैलेंट सामने आएगा ना। वो आप इंटेंट से खेलोगे, दिलेरी से खेलोगे, आप परफॉर्मेंसेस दोगे, मैचेस जितवाओगे, तो ही फिर आपका टैलेंट सामने आएगा ना, फिर दुनिया आपको मानेगी। अगर आप वो चीज बड़े स्टेजेस पे आप फ्लॉप होते रहोगे और BCD टीम अगेंस्ट के अगेंस्ट आप परफॉर्मेंस दोगे, तो वो इतनी मैटर नहीं करती है। तो सर वही बात उन्होंने बोली कि रना बॉल खेलना कितना मुश्किल है, आपसे रना बॉल नहीं खेला जा रहा था। तो यही तो चीज जो हम कह रहे थे। यू अग्री विद बोथ ऑफ हिज स्टेटमेंट्स? और मैं आपको दो एब्सोल्युटली क्लिप्स यार। दिखाई। हाँ, एक और जो सेकंड क्लिप उन्होंने बताई कि अब वही मुझे, इससे ना मुझे अपनी मैचअप वाली वीडियो याद आ गई। जब हम मैचअप कर रहे थे तो हम भी तो ये बोल लेते हैं कि अब मैं खुशदिल और पांड्या कोई मैचअप करें, उसमें हम उसको कंपेयर करें, या फिर हम रोहित शर्मा और अपना इमाम उल हक का कंपैरिजन करें। तो वही बात अख्तर भाई ने बोली है कि कंपैरिजन क्या, वो एक ऑन पेपर नजर आ रही है एक चीज यार। तो आपका टैलेंट, वही बात है कि दिखाना पड़ता है, शोकास करना पड़ता है, ऐसे नहीं सामने आता भाई। बट व्हाट शोएब अख्तर इज सेइंग कि पाकिस्तान में टैलेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। नहीं देखो, ऐसी बात नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, बात मैं सारी है तुम्हें जो। बताता हूँ, असल में तुमने, मैंने शॉर्ट वीडियो दिखाई, इसका जो लॉन्ग वीडियो है मैंने शो देखा है, तो उसमें ही इंटरवीन्ड शोएब मोहम्मद हफीज ना, हफीज ये बोल रहा था नहीं ऐसी बात नहीं है पाकिस्तान में टैलेंट है, तो उन्होंने कहा नहीं, सॉरी, कोई टैलेंट नहीं है, होता तो डिस्प्ले होता। तो देखो शोएब अख्तर हमारे की यहाँ पास, इंटेंट सिर्फ पाकिस्तान टीम नहीं है, वो इन जनरल बात कर रहे हैं पूरे सर्किट में। नहीं देखो, टैलेंट तो नो डाउट हमारे पास है आपके। अब आपको ना पूरी टीम को रिवैम्प करने की जरूरत है, सही है, एक पूरी हम्म। बड़ी सर्जरी करने की जरूरत है। आप शाहीन को बाहर करें, अभी न्यूजीलैंड साथ की सीरीज है मार्च में, आप शाहीन को बाहर करें, आप नसीम को, हारिस को, बाबर को, सबको रेस्ट दे, रेस्ट क्या दें, आप इनको ड्रॉप करें भाई। अब आप नए लड़के लेके आए, आप हसीबुल्ला को लेके आए, आप इरफान खान नियाजी को लेके आए, आप सफियान मुकीम को लेके आए, आप मोहम्मद हारिस को लेके आए। ये वो लड़के हैं जो दिलेरी से खेलते हैं। ठीक है, ठीक है यार,
5 मैचों में 2 में परफॉर्म करेंगे, 3 में नहीं करेंगे, लेकिन इंटेंट होती है इनके पास नजर आता है कि ये इंटेंट से खेलने, दिलेर लड़के हैं, दिलेरी से खेलने, डरते नहीं है हम्म। खेलने से। तो आपको अब इन लड़कों को चांस देना है, इन लड़कों से टीम बनानी है। ठीक है, शुरू में आप मैचेस हारेंगे, आप सीरीज हारेंगे, लेकिन इन लॉन्गर रन ये आपको एक बेहतरीन आपकी टीम तैयार होगी, ये टैलेंट सामने आएगा। तो आप इस टैलेंट को सामने लेके आए। ठीक है, साइम को आप कैरी करें, फखर आएगा अभी इंजरी से वापसी, साइम इंजरी से वापसी आएगा, तो एक आपकी टीम बनेगी यार, जहाँ पे आपके पास 5-6 ऐसे लड़के होंगे तेज खेलने वाले होंगे, जैसे दूसरी टीमों के अंदर होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, जैसे इंग्लैंड के अंदर है, इंडिया के अंदर है। आपके एक ही तरह के कामरान गुलाम, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये सब एक तरह के प्लेयर है। हमारे पास कोई भी फिलिप जैसा हिटर नहीं है नीचे से आके तेज रन करने वाला, हमारे पास पांड्या जैसा हिटर नहीं है। ऐसी बात नहीं कि हमारे पास नहीं है, हम बना, अब इनको क्या चाहिए, अब ये हसीबुल्ला को बनाए, मोहम्मद हारिस को चांसेस दें, इरफान खान नियाजी को बनाए। जो प्लेयर्स आ रहे हैं उन पे मेहनत करके उनकी पावर हिटिंग स्किल्स को इंप्रूव करें। ऐसा नहीं है कि ये बड़ी हिटें नहीं लगा सकती, प्लेयर्स खेल सकते हैं तेज, इनके अंदर स्किल्स है, टैलेंट है। वही बात है कि इनको चांसेस देने चाहिए इन्हें, इनको वो जिस तरह दूसरी इन लोगों को इतने चांसेस मिले हैं, इतने ऐसे टूर्नामेंट्स मिले हैं, ऐसे ही इन लड़कों को भी चांसेस दें। शुरू में ठीक है फ्लॉप होंगे ये, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। अब हमारे जो अभी हेड कोच हैं आकिब जावेद ने एक अजीब सी बात की कि यार एक्सपीरियंस नहीं था हमारे लड़कों को, और इंडिया की टीम बहुत एक्सपीरियंस थी। तो यार ये कौन सी हम्म। बात है, मतलब आपकी तो फिर आप अगर कैसी एक्सपीरियंस टीम में खेलो ही नहीं, आप पहले ही हार मान लो कि भाई आपको तो बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, हम नहीं खेल रहे आपसे। कोई लॉजिक लेस बातें यार करना बैठ के। जब वो हेड कोच नहीं थे तो वही बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन जब सीट मिलती है तो सब एक जैसे हो जाते हैं। तो पूरी एक रिवैम्प की जरूरत है, पूरी टीम की सर्जरी की जरूरत है, फिर ये एक बेहतर और दूसरे लड़कों को चांस देने की जरूरत है। ये सारे जो स्टार प्लेयर बने हुए हैं ना, जिन्होंने अपने आप को सुपरस्टार माना हुआ है, शाहीन बाबर, इन सबको पहले बाहर करो, इनको 1 2 3 सीरीज में बिठाओ, इनको भेजो यार डोमेस्टिक में। और नींद आ रही है तुम्हें बहुत? सॉरी भाई, हमें आदत नहीं है 2:30 बजे तक जागने की, रात के आप हैं नाइट आउल, हम नहीं, हम तो जल्दी सोने वाले हैं। खैर, आई अग्री विद यू 80% के दे नीड टू बी रेप्रिमेंडेड जो परफॉर्मेंसेस दी। लेकिन मेरी दो चीजें, इज इट फेयर टू ड्रॉप नसीम, हारिस, शाहीन? पहला। दूसरा ये कि जब लोग बोलते हैं कि ये बाबर शाहीन अपने आप को कुछ समझते हैं, मुझे कभी उनके स्टेटमेंट या उनकी चीजों से, उनकी परफॉर्मेंस हटके मुझे ऐसा नहीं लगा वो अपने आप को कुछ समझते हैं। हम मनाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मुझे कभी अगर मैं पर्सनल होके बात करूंगी, मतलब मुझे ऐसा उनकी पर्सनल रवैये से नहीं लगा कि अपने आप को कुछ समझ रहे हैं, स्पेशली बाबर। ठीक है, उससे नहीं हुआ परफॉर्म, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने और आपने उसे बहुत क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन मुझे कभी कभी अभी ना ऐसा लग रहा है कि हमसे मुराद सब बहुत थोड़े से ज्यादा हार्श हो रहे हैं। ठीक है, डज ही नीड टू बी ड्रॉप्ड या फॉर अ कपल ऑफ सीरीज, या उसको वो जो कहते हैं ना डोमेस्टिक का रगड़ा? आई थिंक 100%। इवन विराट कोहली के स्टैचर के बंदे को वापस रणजी खेलनी पड़ी। ठीक है, हालांकि उसे ऑस्ट्रेलिया सीरीज में फ्लॉप हुआ। ठीक है, रन्स कर रहा ठीक है, था, वो 100 नहीं मार रहा था, रन्स कर रहा था, लेकिन विराट कोहली, और यही अभी भी है एक। कैलिबर नहीं है ना ये। विराट कोहली का स्टैंडर्ड इतना हाई सेट है कि वो जब 100 नहीं करता एक दो सीरीज में, तो पीपल आर लाइक, ओ ये चला गया, अब यंग प्लेयर्स को मौका दो, यंग प्लेयर्स को मौका दो। सो ही इज नॉट ओनली बैटलिंग हिमसेल्फ एंड द बोर्ड, उसको ये है कि मेरी, आपके बैक तो माइंड नहीं होता होगा क्या, मेरी जगह तो यंग प्लेयर तैयार है। श्रेयस अय्यर का कितना हो रहा था कि एक प्लेयर जो जरूरी रन, यार, आपको अपनी प्लेस तो को वो, जस्टिफाई करना पड़ता है टीम के हाँ, अंदर। तो मुझे ये लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स अपने आप को कुछ समझ रहे हैं। हाँ, दे डिड नॉट परफॉर्म वेल एट ऑल। हम बोलते हैं स्किल है, टैलेंट है, वो इस टूर्नामेंट में, होम सीरीज में, होम टूर्नामेंट में बिल्कुल बिल्कुल भी डिस्प्ले नहीं हुई, कहीं तो हमें लेकिन नहीं मैं आपको देखा। बताता हूँ, आप कह रहे हैं कि वो अपने आप को नहीं समझते। आपको याद होगा कि अभी एक ट्रेंड चला था, शायद आप नहीं चाहते तो सोचना भी मना है, जब मेरे ख्याल कैप्टनसी या कुछ हो रहा था। हम्म। तो जो इनकी पीआर एजेंसीज है ना, वो बहुत स्ट्रांग है सर। और आप क्या समझने कि अपने आप को कुछ नहीं समझते? बाबर शाहीन अपने आप को बहुत बहुत भाई, इनकी बहुत ड्रेसिंग रूम की बातें जब आती हैं तो बहुत चीजें पता चलती है कि इनमें कितना एटीट्यूड है। फिर आपकी ये एड्स वगैरह, मतलब ब्रांड सही एड्स करो, परफॉर्मेंस दोगे ना तो सारी चीजें अच्छी लगती हैं, सब आपको अच्छा लगता है, सब आपको परफॉर्म पसंद करते हैं। जब आपका फोकस दूसरी चीज होती है ना, परफॉर्मेंस से हटके जब आप परफॉर्मेंस दे रहे हो, मैं यार अभी शायद एड्स आप तो ही ने दुनिया भर अच्छा। के, हम बात कर रहे थे एड्स की, तो मैं पैट कमिंस को फॉलो करता हूँ और भाईजान तो हर दिन भाई, नया स्पॉन्सर्ड पोस्ट लगाते हैं, तो आई डोंट थिंक एड्स इज अ प्रॉब्लम। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एड्स नहीं करो, ठीक है आप करो। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है ना, तो फिर हाँ। आपकी जो एड्स में आप दिखाते हो, जब वो बाबर शाहीन बोल रहा है मैं प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ पाकिस्तान का तलंजुम वाले एड के साथ। प्रीमियम फास्ट बॉलर की हालत देखो, 80 80 रन 10 ओवर में दे रहा है वो, ये हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर है। तो ये चीजें फिर फैंस को ट्रिगर करती हैं। अगर हम्म। आपकी परफॉर्मेंस होगी तो ये चीजें फिर आपको ट्रिगर नहीं करेंगी, फिर आप भाई बेशक 1,000 एड्स करो, कौन मना करें, लेकिन परफॉर्मेंस तो दो। जो आपकी हम्म। जॉब है आप वो जॉब तो करो, उससे हटके आप सब चीजें कर लो। तो फिर आप क्रिटिसाइज हो गए। जो आपने दूसरी बात बोली कि इज इट फेयर टू ड्रॉप, तो भाई बिल्कुल
आप अगर एक आईसीसी टूर्नामेंट की बात करें ना, तो अगर हम बोले यार एक टूर्नामेंट हुआ है अभी तो खैर है यार, इस टीम को 6 टूर्नामेंट हो गए सर, 6 आईसीसी टूर्नामेंट हो गए, लास्ट 3 टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने ग्रुप स्टेज पे एग्जिट किया है, और यही लड़के खेलते हुए आ रहे हैं, ठीक है, किसी और लड़कों को चांस मिला, यही लड़के खेलते हुए आ रहे हैं। तो अब तो जरूरत है, अब तो बिल्कुल हमें जरूरत है कि हम इनको ड्रॉप करें, ताकि इनको भी पता चले। अभी ये वही बात है कि इन्होंने अपना को समझ लिया हमें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, हम तो बस वो बने हुए बॉस बने हुए टीम के ऊपर। तो ऐसा नहीं है भाई, आपको इनको दिखाना पड़ेगा कि भाई आपको भी अब परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। आपने शादाब को भी बाहर किया ना, तो आपको थोड़े बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, आपको इन प्लेयर्स को बाहर करना पड़ेगा, इनको डोमेस्टिक का रगड़ा देना पड़ेगा, और जो डोमेस्टिक परफॉर्मर है, जो बेचारे पूरा पूरा दिन ग्राउंड में मेहनत करते हैं, परफॉर्म करते हैं, रन करते हैं, आप उनको उनको आगे लाना पड़ेगा, उनको चांस देना पड़ेगा। तो ये कोई भी प्लेयर टीम से बड़ा नहीं होता है भाई। और आपके पास जो दूसरा टैलेंट है, आप उसको कैसे चांस दोगे जब सारे बायोट्री सीज होगी तो भी वो ये खेलेंगे, आईसीसी टूर्नामेंट होंगे तो भी ये खेलेंगे, तो फिर आपकी टीम तैयार नहीं होगी। और जो हम बात कर रहे हैं कि अब हमें वो लड़के चाहिए थोड़ा इंटेंट शो करें, थोड़ा दिलेरी से खेलें। हम बहुत थक गए इनकी शिट अप्रोच से, इनके इस माइंडसेट से, तो हमें अब इनको रिप्लेस करने की लाजमी जरूरत है। वरना तो फिर आप आज आगे भी 3-4 टूर्नामेंट्स में यही हाल देखेंगे, अगर कुछ इन लड़कों के साथ हमने एक्शन नहीं लिया बोर्ड ने तो। चलें क्विकली रिवर्टिंग बैक टू, बल्कि हमने तो बात ही नहीं की ज़्यादा उसकी, अफगानिस्तान एंड इंग्लैंड मैच की। इंग्लैंड सर आपने देखा? सर हम आज हमारा जिम का दूसरा दिन था, आज हमने दोस्त के साथ जिम दोबारा 6 महीने बाद ज्वाइन कर लिया। तो जिम करते करते हमने देखा कि जो रूट वाज ऑन 72 एंड बटलर खेल रहा। एंड माय फ्रेंड आस्क्ड मी के क्या लगता है 94 बॉल्स पे 126 100 हाँ ऐसे रह गए। तो मैंने कहा इजी विन फॉर इंग्लैंड। अभी तो लिविंगस्टन ने आना है, फिर ओवरटन ने आना है। एंड भाई मैंने भर जाके देखा घर, उन्होंने तो क्या मैं आपको मैच दिया। बताता हूँ एंड व्हाट आई आपको। लव्ड, एक मिनट, व्हाट आई लव्ड अबाउट इट हमद, उनकी हर बॉल में हर फील्डिंग में जान जो मार रहे थे, एफर्ट जो मार रही थी अफगानिस्तान। उफ। सर आपने शायद अफगानिस्तान की बैटिंग नहीं देखी, उनके 3 अर्ली विकेट्स मैंने गिर गई इब्राहिम थी। तीन की बैटिंग देखी, इब्राहिम जादरान की 100 तक देखी नहीं, थी मैं मैंने। ये बता रहा हूँ, उनकी 3 अर्ली विकेट्स गिर चुकी थी। अफगानिस्तान जाता वो भी अपने शैल में चले जाता, 240 250 करता, जो पाकिस्तान अब मतलब बात ये है कि हम पाकिस्तान को हर दफा बीच में इसलिए लाते हैं हर टीम से कंपेरिजन में, क्योंकि हमारी टीम वही है भाई। हमें जाहिर है भाई। हमें दुख होता है बिल्कुल। देख के कि अफगानिस्तान भी हमसे बेहतर खेल रहा है। बिल्कुल। तो ये हमारे लिए बड़ी शेम की बात है कि अफगानिस्तान ने भी बहुत क्रिकेट इंप्रूव कर लिया अपनी, हमें इतने हराया छोटे उस वर्ल्ड टाइम कप। में इतनी क्रिकेट उन्होंने अगर इम्प्रूव कर ली विद लैक ऑफ तो हम फैसिलिटीज कहाँ है एंड फिर? वॉट एवर, वो जो उनके बैकग्राउंड मुल्क में हो रहा टोटली है, यार। उनको क्रिटिसिज्म, ऑस्ट्रेलिया का क्रिटिसिज्म ड्यू टू वुमेन क्रिकेट, उनके इतने मसाइल के दरमियान अगर वो ये सब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर पाए यार। वही बात है यार, आपको इतना आपके पास फैसिलिटीज मौजूद हैं, आपको इतना यहाँ पे किया जाता है, आप वही बात है, हम वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से हारे हैं, उन्होंने वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को हराया, अभी इन्होंने इंग्लैंड को हराया, तो उन्होंने अपनी क्रिकेट को कितना इंप्रूव किया है, वो ग्राउंड पे नजर आता है उनकी लड़कों की मेहनत, वो पैशनेट है अपनी अपनी कंट्री के लिए खेलने के लिए, वो अपनी सेल्फिश क्रिकेट नहीं खेल रहे। तो वही चीजें, इसलिए हम हर चीज में पाकिस्तान को लाते हैं। मैं बात कर रहा था अफगानिस्तान की, तो उनकी 3 अर्ली विकेट्स गिर गई थी, लेकिन क्या बात है, वही उन्होंने मॉडर्न क्रिकेट इंटेंट दिखाई। आपने इब्राहिम की बैटिंग नहीं देखी यार, मतलब उन्होंने क्या ही 146 बॉल पे 147 रन बनाया उस लड़के ने यार, और वो 23 साल का है अभी खाली। तो बहुत एब्सोल्युटली, मतलब मैं कहूंगा बहुत ही आला बैटिंग उसने करी है। तो ये अपनी एक टीम को एक रिस्पेक्टिव टारगेट तक पहुंचाया, साथ में नबी ने उसका नीचे से आके साथ दिया, उन्होंने डेथ ओवर्स में बैटिंग करी, ऑल दो लास्ट ओवर में उन्होंने सिर्फ 2 रन लिए थे लिविंगस्टन के ओवर में, हम्म। वहां पे वो विकेट लूज कर गए थे, लेकिन उन्होंने एक अच्छा टारगेट बोर्ड पे सेट कर दिया था। यार और उसके तकरीबन बाद 20 बॉलिंग ओवर में 80 85 रन थे यार अफगानिस्तान के। वही वहीं बिल्कुल जहां ऐसा ही है। पाकिस्तान हुआ करता था, 20 ओवर होते थे, 80 होता था, बाबर रिजवान खड़े होते थे या कोई भी दो प्लेयर खड़े होते थे, और फिर हम फिनिश करते थे, बहुत बहुत खींच के हम फिनिश करते थे, 250 265 270, बहुत खींच लिया। ऐसा ही है। अब वो हमसे कितने ज्यादा, 320 समथिंग दे गए। अब उसके बाद उन्होंने अर्ली विकेट ली, सॉल्ट किया। अजमतुल्लाह उमरज़ई इस वक्त मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर उभर के सामने आया है, हार्दिक पांड्या के मतलब हार्दिक पांड्या सॉरी के लेवल गाइस, पे नींद नहीं, में हूँ। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए, हार्दिक पांड्या के बाद अगर देखा जाए, तो इस वक्त फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर में अजमतुल्लाह उमरज़ई बहुत अच्छी कर रहा है। उसने 41 रन बैटिंग भी किया, और उसने हर उस मोमेंट पे ब्रेक थ्रू दिया है क्वाइंस को जब उनको नीड थी, उसने आगे रूट को आउट किया। सही है, उसने अर्ली विकेट ली, उसने सॉल्ट की, तो उसने हर मौके पे वहां पे ब्रेक थ्रू दिया जहाँ पे जरूरत थी, उसने ओवरटन को आउट किया जहाँ पे जरूरत थी, तो उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है नो डाउट। लेकिन वही बात है कि शुरू के बस ये हुआ कि रूट के साथ पार्टनरशिप नहीं रख पाई लंबी, रूट अकेले एंड से खड़ा रहा, उसका 32 40 रन तक किए, 36 37 रूट बटलर ने भी किए, 38 डकेट ने भी किए, ऑल दो डकेट का कैच भी छूट गया था। उसके बाद नीचे से आके लिविंगस्टन ने अच्छा स्टार्ट लिया, फिर लिविंगस्टन भी आउट हो गया। तो पार्टनरशिप जो है ना रूट के साथ बिल्ड नहीं कर पाया, और मुझे ये था कि रूट खड़ा हुआ, मैं फिर भी शॉट तक यार रूट है, रूट एंड तक फिनिश कर देगा, लेकिन वो ये कि यार वो एक मतलब वो शॉट नहीं था खेलने वाला, लेकिन उसने ट्राई ली, और वो वहां पे असमतुल्ला
उमर सही ने उसको आउट किया, और वहीं पे मैच सारा। इवन आप देखें 14 बॉलों पे 17 रन चाहिए थे उनको, ठीक है। तो वहां से उन्होंने मैच को टर्न किया है। और ये हमारे, अगर ये मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की डेथ बॉलिंग होती तो ये बनवा लेते इजली। हम्म। तो फारूकी और उमर सही ने बहुत अच्छी डेथ बॉलिंग की है, और नो डाउट अब जहाँ क्रेडिट देना बनता है वहाँ देना चाहिए कि बहुत अच्छी बॉलिंग की है उनके स्पिनर्स ने। नूर अहमद, राशिद खान ने आके मिडिल में मैच फंसाया, बिल्कुल, उसके बाद उनके अगर जो उन्हें फास्ट विकेटें बॉलर नहीं ने। मिल रही थी ना तो वो बाउंड्रीज भी नहीं दे रहे थे, बिल्कुल, रन लीक नहीं कर रहे थे। उनकी कैप्टनसी की भी ये बात नहीं रहेगी। उसने देखा कि पिच पे बहुत फंस रहा है स्पिनर को खेलने, उसने लिविंगस्टन के सामने, लिविंगस्टन स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, गुलबदीन नायब को लेके आया वो। तो उन वो अपना वर्क करके आए थे, अपनी प्लानिंग के साथ आए थे। वो गुलबदीन नायब ने आके लिविंगस्टन को आउट कर दिया, क्योंकि लिविंगस्टन स्पिनर्स पे काफी अच्छा खेलता है। सही है, तो वो प्लानिंग से आए थे, वो खेलने आए थे। तो उनकी जो फील्ड में कमिटमेंट थी, जो उनकी थोड़ी मिसफील्ड वगैरह क्या थी, लेकिन वो एक कमिटेड नहीं, एक पैशन दिख रहा था। राशिद खान का आपने गुस्सा नहीं दिख रहा था, कोई भी मिसफील्ड, एक फंबल, एक सिंगल भी बना तो राशिद खान किस तरह गुस्सा कर रहा था। तो भाई उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज थी जीतने वाली, और उन्होंने एंड तक हार नहीं मानी। रूट खड़ा हुआ था एंड तक, लेकिन वो फिर भी पॉजिटिव थे, उनकी इंटेंट बता रही थी। और जैसे ही रूट की विकेट चली गई, वो वापसी चढ़ गए। इवन फिर ओवर्टन ने उसको चाहा कि, मतलब ओवर्टन ने भी था, मतलब चलो शायद ये चीज कर देगा, लेकिन वो हम्म। समझ नहीं आया वो क्या करने जाए। उसने चिप किया, वो मिड ऑन पे कैच हो गया, नबी ने कैच कर लिया। तो ओवरऑल रूट ने बहुत अच्छी इनिंग खेली। मतलब ये होती है एक बड़े प्लेयर वाली इनिंग। वो फिनिश नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जिस तरह रना बॉल वो लेके चला, उसने रन रेट को नीचे गिरने नहीं दिया, मुझसे एंड तक वो डीप लेके गया। इनको उसके बाद कोई और भी अगर एक एक बंदा भी उसका साथ देता तो यहाँ पे वो मैच जीत जाते हैं। तो ये इस तरह की परफॉर्मेंसेज आपको देनी पड़ती हैं। आज अनफॉर्चुनेट हुआ, वो फिनिश नहीं कर पाया। लेकिन नो डाउट इंग्लैंड के साथ कोई बैड लक चल रहा है कि वो पहले मैंने 350 करके हार गए। इसमें भी वो क्लोज आया, लेकिन बहुत क्लोज आया, लेकिन फिनिश नहीं कर पाए। तो इंग्लैंड को भी कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं। इंग्लैंड के साथ भी लास्ट वर्ल्ड कप में भी उन्होंने तीन इंग्लैंड मैच का तो जीते थे, बैट पैच अफगानिस्तान से हारा था। इंग्लैंड का बैट पैच तो काफी टाइम से चल रहा है। हाँ, अभी इंडिया से भी वो सीरीज हार के आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो मामला चल रहे हैं पाकिस्तान के साथ भी। तो अब इंग्लैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। अच्छा, हम्म। यू स्पोक ऑफ हार्दिक पांड्या। मुझे पाकिस्तान में जो एक बंदा लगता है ना हु कैन बी अवर वर्जन ऑफ पांड्या, वो है आमिर जमाल। हम्म। क्योंकि उसकी आमिर एक तो खान नंबर वन फिटनेस बहुत अच्छी है, ही हैज गुड पेस। उसका पेस, ग्रुप पे पांड्या का पेस 140 प्लस सिमिलर करते है। हैं। बिल्कुल। एंड वो हमें दिखा चुका है ऑस्ट्रेलिया में वाली टेस्ट नॉक खेल के कि आई हैव व्हाट इट टेक्स टू हिट रिपीटेटिव सिक्सेस, बार बार कंसेक्यूटिव सिक्सेस मैं मार सकता हूँ। वही बात है एंड यार, आप अब उसको, आमिर जमाल को फहीम अशरफ की जगह हर हाल में स्क्वाड में होना चाहिए था। आप उसको, आपने बीपीएल से वापसी बुलाया, उसको फिर आपने सिलेक्ट नहीं किया, तो कॉन्फिडेंस शटर्ड होता है यार लड़कों का। वो बोलते हैं हम इतनी मेहनत करते हैं, और जो आईसीसी टूर्नामेंट्स आते हैं उसके अंदर तो वही पुराने प्लेयर्स आ जाते हैं। तो उनका भी, प्लेयर्स भी डिसार्ड होते हैं यार। आपको अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, आपको स्क्वाड में सिलेक्शन करनी चाहिए। आपकी सिलेक्शन किस, वही बात है, आपने किन प्लेयर्स को यार, जब पाकिस्तान तो वहीं पे टूर्नामेंट से आप बाहर हो गया जब उन्होंने सिलेक्शन की थी। तो हम्म। जो एक जेन्युइन स्पिनर लिया, फहीम अशरफ की सिलेक्शन की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उनके पास, किस बेसिस पे फहीम अशरफ को सिलेक्ट किया, तो पाकिस्तान तो वहीं बाहर हो चुका था। खैर, अब जो हो गया उसको तो रोने पीटने से कोई फायदा नहीं है, सभी कह रहे हैं। ऐसा ही लेकिन है। आगे हर टूर्नामेंट के बाद यही हम कहते हैं, वर्ल्ड कप में हम यूएसए से हारे, उससे पहले हम ग्रुप स्टेज पे एग्जिट हुए, तो यही कहते हैं कि यार अब चेंजेस की जरूरत है भाई। और अब बात वही है कि अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत तेजी से जो है ना, बहुत तेजी से मुझ जैसे जो क्रिकेट देखने वाले लोग हैं, पैशनेटली फॉलो करना, उनका जो है ना इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है क्रिकेट से। और ये बहुत अलार्मिंग बात है कि यार क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो पूरी कौम को, हमारी शायद एक वाहिद चीज है क्रिकेट, जिसके अंदर सब एक यकजा हो जाते हैं और मिलकर सपोर्ट करते हैं, और एक एक जोश से करते हैं। मतलब क्रिकेट इज जस्ट नॉट अ गेम फॉर अस ना, ठीक है। तो वो जो एक इंटरेस्ट है, वो जो पैशन है ना, वो हमारी आवाम का खत्म होता जा रहा है। कि यार मैं भी अब मतलब मेरे भी इंटरेस्ट ना, अब मैंने सोच लिया जब तक ये लड़के हैं ना, जब तक अगर टीम में चेंज होती मैंने अब इनको नहीं देखना है, ठीक है। तो ऐसे बहुत, इवन आज इंडिया पाकिस्तान के मैच में भी हमने देखा कि बहुत से लोगों का वो उस तरह इंटरेस्ट, उन्होंने मैचेस को नहीं देखा जिस तरह पहले हम देखते हुए कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो किस तरह लोग उसको फॉलो करते थे। तो एक चीज बची है, इसका भी वो हाल ना हो जाए कि हॉकी का जो हमारे साथ हुआ है, कि एक टाइम पे हॉकी में हम वर्ल्ड चैंपियन हुआ करते थे, हमसे कोई जीत नहीं हम्म। सकता था, उसके बाद हॉकी का क्या डाउनफॉल आया। तो क्रिकेट भी उसी तरफ जाती हुई दिख रही है, और अगर इसी तरह चलता रहा तो बहुत जल्द ये आ जाएगा, ये सिचुएशन आ जाएगी। तो भाई रिक्वेस्ट यही है और दुआ यही है कि अल्लाह उस वक्त से बचा, और इनको थोड़ी अकल आ जाए, शर्म आ जाए, और हमारी क्रिकेट बेहतर हो जाए वापसी। हम जिस तरह खेलते थे, अच्छा खेलते थे, वैसे ही खेलने लग जाए, यही दुआ है बस। बिल्कुल। यू स्पीक ऑफ प्लेयर्स रिवैम्प, पूरी टीम रिवैम्प हो, तो अभी टॉप ऑफ द माइंड तुम्हारे दिमाग में कौन से प्लेयर्स हैं जो तुम्हें लगता है कि आ सकते हैं वापस टीम में? मेरे दिमाग में अभी फिलहाल दो है, एक तो नंबर वन आमिर जमाल, नंबर टू हम्म। आई थिंक अब्दुल्ला शफीक और साइम के पेयर के साथ हमें ज़रा देखो, कंसिस्टेंट रहना है। मैंने तो मैंने आपको अब्दुल्ला बताया, शफीक
और फखर आ जाता है, आमिर और जमाल, फखर है। फखर और साइम तो आएंगे ही आएंगे ना। हाँ, मैं ठीक है। उन नए लड़कों की बात कर रहा हूँ जो बाहर इसके है। अलावा हसीबुल्ला को आप लेके आए टीम में, वेरी गुड प्लेयर, ठीक है। हसीबुल्ला है, मोहम्मद हारिस है, मोहम्मद हारिस को आप लेके आए। हसीबुल्ला की दिलेर लड़के हैं ये। पांच में से तीन में फ्लॉप होंगे, लेकिन दो में ना आपको अकेले मैच जितवा के जाएंगे, ये वो लड़के हैं। ठीक है, हारिस को आप लेके आए, हसीबुल्ला को आप लेके आए, इरफान खान नियाजी को आप लेके आए, सुफियान मुकीम को आप लेके आए, इरफान मिनास को आप लेके आए, आकिफ जावेद को आप लेके आए, बहुत अच्छा बॉलर है, उसने भी प्रूव भी किया है। आप इन लड़कों को आप चांस दें। ठीक है, बहुत हो गया हारिस रऊफ और हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहिन आफरीदी का बहुत ट्रायल हमने चेक कर लिया। अब आप नसीम जूनियर को किस बेसिस पे बाहर किया हुआ है यार, बहुत अच्छा बॉलर था वसीम जूनियर, उसको आप वापसी लेके आए आप। इन जो टेस्टेड प्रोडक्ट हो गए ना, उनको थोड़ा आपको साइड करने की जरूरत है जब तक वो परफॉर्मेंस ना देते हैं। तो उससे बेहतर है कि इन प्लेयर्स को आप टेस्ट करें, अब इनको आप लेके आए। मेहरान मुमताज एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो भी बहुत अच्छा है। तो आप इन यंग लड़कों को चांस दें, अभी आपकी आगे सीरीज आ रही है न्यूजीलैंड से मार्च के अंदर, तो आप इन लड़कों को लेके आए और इन लोगों को चांस दें। ठीक है, शुरू में नहीं करेंगे परफॉर्म, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर यही लड़के आपको मैचेस जितवा के देंगे, यही लड़के आपको टूर्नामेंट जितवा के देंगे। तो आपको टीम बनानी है, अब दोबारा से टीम बनानी है, पूरी रिस्ट्रक्चर करना है अपनी जो आपका पूरी टीम है ना उसको। ये नहीं है कि आपने बस एक दो मैच, एक दो प्लेयर बाहर की, एक दो प्लेयर अंदर की, इस तरह नहीं चलेगा। आपको बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, बोर्ड को थोड़ी दिलेरी दिखानी पड़ेगी, और आपको करना पड़ेगा बड़े प्लेयर्स को ड्रॉप। या कोहली भी, मैंने नहीं देखा कोहली को कोई यूजलेस सीरीज खेलते हुए, वो भी ड्रॉप होता है, रोहित शर्मा भी ड्रॉप होता है, ये प्लेयर भी ड्रॉप होता है, ताकि ये जाते हैं तो फिर अभिषेक शर्मा वगैरह इनका नंबर आता है ना। अगर ये खेलते रहेंगे तो दूसरे प्लेयर्स कैसे रहेंगे। यही वजह है कि अब कोहली का और रोहित शर्मा का, मेरे ख्याल से शायद वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रिटायर हो जाए, या फिर वो 2027 वर्ल्ड कप खेलने हैं, तो उनके बाद एक दो साल की ही क्रिकेट बाकी है। लेकिन उन्होंने अपना बैकअप इतना स्ट्रॉन्ग तैयार कर दिया है कि वहां पे लड़के जो है ना आपस में लड़ रहे होते हैं अपनी जगह के लिए। ठीक है, वहां पे अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, ये हम्म। सारे लड़के आपस में फाइट करने के, रिंकू सिंह यार, तो ये लड़के वहां पे फाइट कर रहे होते हैं कि हमें टीम में आना, हमें टीम में आना। सिलेक्शन कमेटी के लिए मुश्किल होती है कि किन लड़कों को सिलेक्ट करे। ऐसा ही है। ठीक है, तो ये इस तरह के प्लेयर आपको चाहिए कि आपकी बेंच भी इतनी, बेंच स्ट्रेंथ जो है वो भी इतनी मजबूत हो कि वो, ताकि जो आपके पास फिर प्रेशर होता है लड़कों को, यार हमें परफॉर्म करना है, अगर हम एक दो मैच में परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमारी रिप्लेसमेंट तैयार बैठी हुई है, वो हमें आके रिप्लेस कर देगी, हमें परफॉर्मेंस देनी है। तो लड़कों पे भी अब अगर आप लड़कों को यही पता है कि भाई हम परफॉर्म करें ना करें, हम कहीं, हमारी जगह कहीं नहीं आने वाली, हम नहीं खेलना है, तो वो फिर क्या परफॉर्म करेंगे। उनको तो पता है हमें कहीं नहीं आना, हमें तो बस ब्रांड बनाया हुआ है फालतू का, हमें सर पे चढ़ाया हुआ है बोर्ड ने, टीम ने, लड़कों ने, आवाम ने, तो वो फिर इतना इसी तरह का आपको परफॉर्मेंस देंगे। अगर उनको पता होगा ना कि भाई अगर हमने दो मैच में परफॉर्म नहीं किया तो हमारी रिप्लेसमेंट तेरा बैठी, हम रिप्लेस हो जाएंगे, तो फिर वो लड़के भी फिर अपनी जान मारेंगे, एफर्ट मारेंगे अपनी प्लेस के लिए भाई, क्योंकि हर लड़के को खेलना है। तो इस तरह की आपको टीम बनानी पड़ेगी, आपकी बेंच स्ट्रेंथ भी इतनी मजबूत हो कि वो आपकी मेन 11 को रिप्लेस कर सके, तो ही फिर आप एक दुनिया से लड़ सकेंगे। वरना यही आपका हाल होगा कि आप एक आध मैच तुक्के में जीत गए तो जीत गए, वरना आप ऐसी मैचेस हारते रहेंगे। बड़ा थॉरो और जबरदस्त आपने एनालिसिस कर दिया है। मुझे लगता है अभी भी तुम्हें कहीं कहीं टीवी पे बिठा दूं तो तुम जबरदस्त एनालिसिस कर दोगे। यार मोहब्बत है, शुक्रिया। बस इसी नोट पे एंड करते हैं कि होपफुली इंशाल्लाह ये वाली जो चीज़ है, वाकई यार मैंने भी लोगों में नोटिस किया कि वी वर वाचिंग द पाकिस्तान इंडिया गेम, ग्राउंड में हमारा मैच चल रहा था, तो उसमें जैसे ही वो रिजवान की विकेट आई थी, आगे बढ़ के अक्षर को मारा, वो पार्टनरशिप ब्रेक हुई एंड अगली ऑपोजिशन देख रही थी स्टूडेंट ग्राउंड में बेंच पे, उस पे टीवी फोन पे टैप मैट पे, तो हम भी देख रहे, वो उसने बंद कर दिया। ये मैच गया और ये जितने भी मनाएंगे इंडिया 8-10 ओवर पहले चेस कर लेगा, उसने ये बोला, वाकई इंडिया ने 45 बॉल्स टू स्पेयर चेस कर लिया। यस भैया। मैं ये सोच रहा था कि अब वो बंदा शायद वाकई देखे ही नहीं। अब हम लोग ऐसे लोग जो थोड़ा बहुत भी देखते थे वो को देखना अवॉइड करेंगे। तो होपफुली पाकिस्तान क्रिकेट प्रूव्स अस रॉन्ग। और यही था आज के लिए। आप लोग अपना ख्याल रखें, मुझे और हमाद कल को दें मैच है, आपकी क्या इजाजत। प्रेडिक्शन है उसकी। यार मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को तो मार देगा, एंड अब मैं मुझे आपको ऐसा लग बताऊं, रहा है आपकी प्रिडिक्शन भी सही होगी कि बाबर आजम 100 करेगा। मेरी मेरी प्रेडिक्शन ये है कि मैं तो चाह रहा हूँ मैच ना हो, क्योंकि मैच हो गया ना अगर, तो यही वही आखिरी मैच के अंदर ये सारे स्ट्रेट बैटिंग करेंगे, इनके अंदर ये वो 100 मारेगा, वो 150 मारेगा, ये इजीली मैच जीत जाएंगे, और अपनी जो सारी गलती है ना उस पर पर्दा डाल देंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर ये है कि मैच ही ना हो, एक एक पॉइंट दें, ताकि इनको पता चले जो इनकी जलालत हुई है, वो इसको एक इस डेड रबर मैच के अंदर परफॉर्मेंस देके मैच जीत के कवर करने की कोशिश, बिल्कुल उसके पीछे छुपने की कोशिश ना करें हमारे प्लेयर। या तो मैच हो फिर बांग्लादेश भी इनको हरा दे, क्योंकि ये चीज है कि अभी हारेंगे ना तो ये क्रिकेट के लिए बेहतर है हमारे लिए ये चीज भाई। हमारे हम एक एक ऐसे डेड रबर मैचेस जीतते हैं और फिर अपने हम्म। उन प्लेयर्स की हम वाह वाह करते हैं, इन मैचेस में वो परफॉर्म कर देते हैं। तो यही है, देखते हुए आ रहे हैं हम कब से। तो ये भाई क्रिकेट का, हमें अगर पाकिस्तान क्रिकेट का सोचना है, लॉन्गर रन पे सोचना है, तो हमें कुछ इस तरह की चीजें के लिए हमें दुआएं करनी पड़ेंगी। अब क्या करें, यही इन्होंने हमें मजबूर किया है कि हम इस तरह की सोच रख रहे हैं।
चले, लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। आप लोग अपना ख्याल रखें, मैं जाता हूँ सोने। अमाद भाई आप क्या करेंगे इस टाइम? क्या है, मेरा तो थोड़ा ऑफिस का काम है, वो करना है मुझे अभी। ऑफिस का चले तो नहीं, चले। ऑफिस से तो आ गए, फ्रीलांस थोड़ा काम है वो करना है। ओ ओके ओके नाइस, चले ठीक है भाई, आप काम करें, हम सोते हैं। आप लोग अपना रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज।